जनहित की शुरुआत उस तस्वीर के साथ करेंगे जो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। ये तस्वीरें पाकिस्तान को भी परेशान कर रही हैं। आज रात पाकिस्तान के हुक्मरान सोने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की है। शुरुआत इन तस्वीरों के साथ ही इस बैठक में कुल 7 लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा रंग की जैकेट में थे। उनके एक तरफ आपको एनएसए अजीत डोभाल दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके बगल में सीडीएस और थल सेना प्रमुख भी बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेवी चीफ और एयर चीफ भी बैठे हुए थे। यह तस्वीर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई का संकेत दे रही है। आगे आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पाकिस्तान में इस वक्त घबराहट देखी जा रही है और यही वजह है कि बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशत का आलम यह है कि वहां पर लगातार मीटिंग पर मीटिंग का दौर जारी है कि भारत ने अगर आक्रमण किया तो फिर बचेंगे कैसे। पाकिस्तान में इस तरह की दहशत की वजह यही तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प जिनके हाथों में है, उन्होंने आज बहुत बड़ा निर्णय लिया है। वो निर्णय क्या है वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो पीएम ने कहा उसकी जानकारी आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो मालूम चला है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग में कहा है कि जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या होगा, कार्रवाई के लिए टारगेट कौन होंगे, कार्रवाई का समय क्या होगा और इस प्रकार के ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सेना को खुली छूट भी दे दी गई है। आज तमाम बातों पर मंथन यहां पर किया गया और भविष्य को लेकर रणनीति तैयार की गई है। 1 घंटे से ज्यादा तक इनकी ये बैठक चली है और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है कि मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है। आपको बताते चले आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। आमतौर पर 8 बजे से पीएम प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक जारी है, यानी कि 1 घंटे तकरीबन हो चले हैं। पहली बार पीएम आवास पर इस तरह की बैठक में शामिल होने के लिए मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। इस बार दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है, एकजुट होकर आतंकवाद को नेस्तानाबूद करना है और बड़े कदम ऐसे उठाने हैं ताकि दोबारा दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाए। आपको बताते चले इस समय मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग पीएम आवास में चल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है और उसके ठीक पहले हमने आपको दिखाया रक्षा मंत्री, सीडीएस और एनएसए, साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री ने किस तरह से 1 घंटे से ज्यादा की बैठक की और उस बैठक के बाद अब मोहन भागवत के साथ ये बैठक काफी ज्यादा इस वक्त अहम मानी जा रही है। आगे आने वाले वक्त में क्या कड़े और बड़े फैसले भारत लेने वाला है वो आप देखेंगे इंप्लीमेंट होते हुए, यानी कि उसको जमीन पर उतारती हुई हमारी सेनाएं दिखेंगी। इसी वजह से ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि आतंकिस्तान की उलटी गिनती अब शुरू हो गई है। बड़े पलटवार की तैयारी हिंदुस्तान की ओर से की जा रही है। सीधे रुख करेंगे, इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघा, मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक चल रही है, क्या जानकारी, क्या खबर है मेघा? जी बिल्कुल, 2 मीटिंग्स हुई हैं चित्रा आज शाम में, जिसका पहले आपने जिक्र किया। जो मीटिंग शाम के 5 बजे के आसपास शुरू हुई थी, वो मीटिंग प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की जितने हमारे देश में शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए लोग हैं, जो कि डिफेंस, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स थे, एनएसए डोवल जी थे और रक्षा मंत्री जी थे, इन सब के साथ बैठ के प्रधानमंत्री ने एक लंबी मीटिंग आज शाम में की, जिसकी जानकारी विस्तृत तरीके से आपने अभी दी है चित्रा। उसके तुरंत बाद लगभग 7:30 बजे ये खबर आई थी कि मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री जी के घर पहुंचे हैं, आवास पर पहुंचे हैं 7LKM पर। और मैं आपको ये कंफर्म कर सकती हूँ अभी चित्रा की बैठक अभी भी जारी है। 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है इस बैठक पर और प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत जी अभी एक साथ 7LKM पर है। शायद कुछ और लोग भी आरएसएस के हो सकता है हो, लेकिन प्रमुख तरीके से ये दोनों नेता अभी हैं अंदर 7LKM में। देखिए परिप्रेक्ष्य या बैकग्राउंड क्या है चित्रा, वो तो यही है कि आतंकी हमला होने के बाद पहलगाम में भारत अगला क्या कदम लेने वाला है। और जैसे आपने कहा, एकजुट होकर हर किसी को साथ लेकर ये आगे कदम बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी ने जो आज शाम की स्ट्रैटेजिक मीटिंग करी है सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स के साथ, उसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं ऐसा बताया गया है। और
उसके बाद शायद एक तरीके से समझिए आरएसएस जिसे हम रीढ़ की हड्डी समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये एक बड़ी अहम मीटिंग है क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी विचार विमर्श करने के लिए जरूर मोहन भागवत जी की सजेशंस, उनका दिमाग क्या कहता टारगेट है, किलिंग की गई थी, धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया था। ऐसे में ये जो बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद मेघा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त हमारे साथ नीरज राजपूत मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आज कई अहम बैठकें हुई हैं अलग अलग, लेकिन पीएम आवास पर ये जो दो बड़ी बैठकें हुई हैं इसके मतलब मायने संकेत बहुत दूर तलक देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में वो तस्वीरें भी इस वक्त हलचल मचा रही हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, आज मंगलवार के दिन तकरीबन 1 हफ्ते हो चुके हैं उस हमले के, उसके बाद भारत कब और कैसे पलटवार करेगा, देश यही जानना चाहता है। इसका मतलब क्या समझा जा सकता है कि आतंकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? नीरज, बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज की जो अहम बैठक हुई है, क्योंकि कल सीसीएस की मीटिंग है, उससे पहले आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं, रक्षा मंत्री से मिलते हैं, अजीत डोभाल एनएसएस से मिलते हैं, सीडीएस तीनों सेना प्रमुख हैं, तो उसमें साफ तौर से कहा गया है कि अब 1 हफ्ता हो चुका है। पहली बात तो ये कि क्या वो आतंकी जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया पहलगाम में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है भारत द्वारा, भारतीय सेनाओं द्वारा की जा रही है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान को आखिरकार किस तरह से सबक सिखाया जाए। पूरा देश देख रहा है आज हमारी सेनाओं की तरफ कि हमारे देश की सेनाएं किस तरह से अपना बदला लेंगी उन आतंकियों से, उन आतंकियों के आकाओं से जिन्होंने बैठकर इतनी बड़ी साजिश रची कि पूरे देश को हिला दिया है। तो उसी को लेकर आज रणनीति बनी है। रणनीति क्या बनी है इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में से एक होती है ये। लेकिन तीनों सेनाओं को और समन्वय के साथ, क्योंकि सीडीएस भी वहां मौजूद थे उस मीटिंग में, इन तीनों सेनाओं को मिलकर किस तरह से समन्वय के साथ, सहयोग के साथ अपने दुश्मनों से बदला लिया जा सकता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल दी है तीनों सेनाओं को। बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़े पलटवार की तैयारी हिंदुस्तान की ओर से की जा रही है और इसी वजह से बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। और आपको बताते चले, इस समय भी मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक जारी है, और वो भी पीएम आवास के भीतर। अपने 26 बेकसूर नागरिकों की बेरहमी से की गई हत्या का बदला हिंदुस्तान लेगा, जरूर लेगा, और अब वो वक्त आ गया है। आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत किए थे। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चलें कि देश के भीतर अंदर सियासत जारी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से जारी वो पोस्टर जिसमें पीएम मोदी के कटआउट का इस्तेमाल किया गया है, सिर के हिस्से को गायब कर दिया गया है, लिखा गया है गायब। इस पोस्टर पर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कल जनहित में मैंने युद्धकाल में राजनीति करने वालों का विश्लेषण किया था। कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान भी सामने रखे थे, उन्हें याद दिलाया था कि यह वक्त आतंकवादियों और उनके आका पाकिस्तान से लड़ने का है। यह वक्त अपने ही देश की टांग खींचने का और अपनी ही सरकार से लड़ने का नहीं है, कम से कम यह वक्त कतई नहीं है। कल कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को निर्देश दिए थे कि वे अपने मुंह पर कंट्रोल रखें, सिर्फ वही लोग बोलें जो बोलने लायक हैं, जिन्हें अधिकृत किया गया है। लेकिन रात गई बात गई, ढाक के वही 3 पात। यह पोस्टर आप गौर से देखें, यह देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, 150 साल पुरानी देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस का नया क्रिएशन है। युद्ध काल में इसे कांग्रेस का साधारण पोस्टर नहीं कह सकते। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने अपने सियासी चाल, चरित्र और चिंतन का उदाहरण पेश किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी समझने में कठिनाई है कि कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर यह किसका सिर उसके तन से जुदा किया है, किसका नाम लिए बगैर कांग्रेस लिख रही है कि जिम्मेदारी के समय गायब। प्रधानमंत्री के लिए ये विचार हैं कांग्रेस पार्टी के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।